The entire country is celebrating after the men's hockey team make their way to the semi-finals after 41 years. And just a day after, the women hockey team register their win against Australia and make their way into the semi-final. This is indeed a great moment of pride as hockey is making its place back in the global map. To commemorate this win, we have with us former hockey player Lazarus Barla, who has played about nearly 170 matches that include Hockey World Cups and the Olympics. We also have with us prominent sports journalist Tazeen Qureshi. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Welcome to Odessa Links. नमस्कार। जैसे कि पूरा भारत अभी जश्न मना रहा है क्योंकि मेंस हॉकी टीम जो है वो 41 इयर्स के बाद सेमीफाइनल्स में पहुंचा है और वुमेन्स हॉकी टीम उन्होंने सिर्फ 3 बार ओलंपिक खेला है एंड दिस इज द थर्ड टाइम और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड में सेकेंड टीम कहलाता है उनको बीट करके सेमीज में उसने अपनी जगह बनाई। तो आपका अभी क्या फील है उस रिगार्डिंग? सर, हम आपके साथ शुरू करेंगे। देखिए, सही मायने में बोलेंगे तो हम बहुत खुश हैं। मैं जितना हॉकी प्रेमी खुशी महसूस कर रहे हैं, पूरा भारत इसमें मतलब खुशी महसूस कर रहे हैं, खुशी हो रहा है सारे। बिकॉज आप अगर देखेंगे तो जैसे आपने कहा कि तीसरी बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें भी तीसरी बार पार्टिसिपेट करने के बावजूद हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आप जैसे बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी दावेदारी है इस ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप या तो जो भी कॉमनवेल्थ गेम का उसको बहुत बड़ी दावेदारी मानते हैं और 3 बार ओलंपिक चैंपियन हुआ है ऑस्ट्रेलिया। अब उसको हम लोग क्वार्टर फाइनल में बीट करना एक रियली इज बियॉन्ड इमेजिन, मैं तो इमेजिन से बाहर है। और उसके साथ साथ हम लोग बहुत खुशी भी मना रहे हैं कि एक्चुअली हम लाइक ना वुमेन्स टीम इतना अच्छा करी है फॉर आज। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, हॉकी के लिए बहुत अच्छी बात है ये। आगे फ्यूचर हमारे हॉकी दिख रहा है अभी कि हाँ हॉकी फिर से जिंदा होने शुरू हुआ है अगर हम टोक्यो का नजर रखेंगे तो। जी मैम, आपका क्या कहना है? मैंने ऑब्वियसली कभी हॉकी खेला नहीं है बट क्लोजली हॉकी प्लेयर्स को कवर किया है एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बहुत मुश्किल होता था कभी कभी लिखना कि इंडिया परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, इंडिया टीम हार रहा है, बड़े स्टेजेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और आज एक्चुअली बोथ मेन एंड वुमेन्स टीम की जो परफॉर्मेंस देखते हैं तो अब मन करता है कि क्यों नहीं हम टोक्यो में हैं और लाइव देख के वो परफॉर्मेंस के बारे में लिखे। आई थिंक ये अनडाउटेडली अभी तक इंडियन हॉकी का आई थिंक बेस्ट मोमेंट रहेगा आफ्टर ऑफ कोर्स वो जो गोल्डन एरा था। गोल्डन एरा हम में से बहुत लोगों ने नहीं देखा है, वो काफी पहले की बात है। तो आई थिंक ये वो मोमेंट आ गया है कि इतिहास अब दोहरा रहे हैं और शायद जो गोल्डन एरा हमने मिस किया था वो शायद अब हमें देखने को मिल जाए। तो आई थिंक इट्स फिनोमिनल एंड स्पेशली विमेंस टीम के बारे में एक्चुअली ये ओलंपिक्स की कहानी इज ऑल अबाउट विमेंस। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू हो गई, लवलीना हो गए एंड नाउ द विमेंस टीम मतलब अपसेट था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। So I think the Olympic story at Tokyo has been about sports women in general. तो आपको देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि नारी शक्ति जग उठी है इस ओलंपिक। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा चेंज लाएगा फ्यूचर में स्पोर्ट्स जैसे देखा जाता है हमारे देश में। आई मीन ये एक चेंजिंग टाइम रहेगा कि विमेन को और स्पोर्ट्स में बढ़ावा मिले फॉर श्योर। जी, दिस ट्रू, मतलब ये एकदम एक डिफाइनिंग मोमेंट है फॉर वुमेन एंड स्पोर्ट्स। जैसे कि यू नो बहुत बहुत टैबूज, बहुत सुपरस्टिशंस रहे हैं वुमेन को लेके स्पोर्ट्स में, पर अभी जैसे कि उन्होंने सेमीफाइनल में ही वो जो जाके पहुंचे हैं, दैट इंडीड अपने में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद का क्या?
देखिए, इसके बाद बहुत अच्छे दिन आने वाला, मैं आपसे कहा था पहले से कि क्यों ये हॉकी अभी जस्ट शुरुआत हो रही है। शुरुआत हो रही है हम सोचेंगे, और शुरुआत में हम लोग अगर टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल और हिस्ट्री क्रिएट किए हैं वुमेन्स टीम ने, तो उसको हम लोग रियली थैंकफुल हैं कि वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किए हैं, परफॉर्म बहुत अच्छा किए हैं। और ऑस्ट्रेलिया टीम जैसे दावेदार, मैंने फाइनल की और ट्रॉफी की दावेदार टीम है ऑस्ट्रेलिया, तो उसको अगर हम उसको हरा सकते हैं, तो जैसे ताजी ने बोल रही थी कि वो दिन जो है फिर वापस आ रहा है, वापस देखने को मिलेगा। और सचमुच जैसे लग रहा है कि फिर वो दिन आ गया और वापस देखने को मिलेगा। और रही बात है मेंस का भी, कल कल आपका सेमीफाइनल है। तो आप जैसे बोल रहे थे 41 ईयर्स के बाद हम लोग का सेमीफाइनल आ रहा है, या तो आफ्टर हम देखेंगे तो आफ्टर 80 मॉस्को ओलंपिक अभी सेमीफाइनल हम लोग पहुंचे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। 2000 ओलंपिक्स में भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, वहाँ में बहुत क्लोज थे। ताजिन को बहुत थोड़ा बहुत पता होगा उसके बारे में, उन्हें हमें उनके बारे में लिखी हुई है। तो उसमें हम लोग बहुत क्लोज थे। हमारे मैच का पॉइंट बराबर हुआ था, आपका गोल 4 बराबर हुआ था, गोल एगेंस्ट बराबर हुआ था। तो हम लोग इसलिए पीछे हट गए, सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाए, बिकॉज हम लोग साउथ कोरिया के साथ था पूल मैचेस में हार गए थे। तो हम लोग इतना ज्यादा क्लोज में थे, तो रियली हम लोग बहुत मतलब सब लोग को बहुत दुख हुआ था। तो अभी वो चीज नहीं हुआ, बहुत अच्छा है कि मेंस एकदम डायरेक्टली क्वालिफाई हो गया है और 3-1 से बड़ी मार्जिन से टीम जीती है। साथ साथ में आज दूसरे हमारे महिला हॉकी भी बहुत अच्छा खेली है और ऑस्ट्रेलिया को हराई है। तो एक नया मोड़ आ रहा है हॉकी का, फिर वापस आ रहे हॉकी, जो पुराने जो दिन था फिर वापस आएगा, देखने को मिलेगा हमें। मैम, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होना नहीं चाहिए, पर इंडीड ये ही बहुत बड़ा मतलब बहुत आगे तक गए हैं, जो कि कभी पहले हुआ नहीं, लेकिन अगर ट्रॉफी नहीं आई तो इसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस गेम के ऊपर, या फिर हॉकी जो अभी हाइप पे आई है, मतलब फाइनली, जबकि हमारा नेशनल गेम है, लेकिन इतना हाइप नहीं था हॉकी, अभी रिसेंटली इट्स गेनिंग इट्स प्लेस बैक। तो आपको लगता है उस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इफ द ट्रॉफी डजंट कम होम? I think Abhi, it's no more about whether we are winning the medal or we are not getting the medal. In fact, I was fortunate कि ये मैच के बाद विमेंस टीम का जो मैच हुआ है आज क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के बाद, मैंने रिकॉर्डिंग सुना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इंडिया टीम्स कोच जॉर्ज मराइन और रानी रामपाल का। तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि इसके बाद क्या होने वाला है वो हम नहीं जानते, फॉर नाउ आई वांट द गर्ल्स टू एंजॉय। एंड आई थिंक ये लाजरस जी मुझसे बेटर जानते हैं, वो बता सकते हैं कि ऐसे प्रेशर मैचेस में उन्होंने कहा दी ओनली डिफरेंस जो है पहले की टीम में, चाहे वो रियो में जब लास्ट आए थे 12 टीम्स थे, 12th आए थे विमेंस टीम, डिफरेंस एक ही था दैट दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स। और वो ये नहीं सोचे कि हमने फर्स्ट 3 मैच पूल मैचेस इस बार हार गए हैं, वो सोचे कि 60 मिनट है और 60 मिनट खेलते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेड द डिफरेंस, एंड वो दिखा आज। सो आई रियली डोंट थिंक इट इज अबाउट द मेडल एनी मोर, इट इज द वे दे हैव टर्न्ड, मतलब द कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स थे, ऑनेस्टली मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था इंडिया जीतेगी, but they've completely changed the way things have happened. And I think मैं actually लाजरस जी से ये पूछना भी चाहूंगी, आपने 2000 का जिक्र किया और साउथ कोरिया के बारे में बताया, आप मेंटालिटी के बारे में बता सकते हैं कितना डिफिकल्ट होता है मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं करना, सडनली आप 3 मैचेस हार रहे हैं एंड देन एक क्वार्टर फाइनल स्टेज रहता है जहाँ पे आपको इतनी बड़ी टीम मिलती है, तो प्लेयर्स का माइंडसेट क्या रहता है, अगर आप उसके बारे में हमें बता सके तो। अगर हम देखेंगे तो हमारे माइंड सेट तो एक्चुअली देखा जाए तो प्रेशर हम लोग बहुत रहते हैं। टीम इवेंट्स में उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन इंडिविजुअल आप में जाएंगे, इंडिविजुअल मैचेस में जैसे सिंधु वगैरह और जो भी जितना भी इंडिविजुअल मैचेस खेलते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। टीम इवेंट में क्या रहता है ना, एक दूसरे को बैकअप करते हैं, एक दूसरे को चेयर अप करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, पीछे से बैकअप करते, चलो कुछ नहीं होगा, गलती हुई चलो यार इस गलती होगा, नेक्स्ट में कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे वो चीज़ एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल में नहीं हो पाता है। और ऑब्वियसली जैसे तजीन ने कहा
कि नो डाउट हमें मनोबल करना, जब टीम मैचेस से पहले मनोबल को बहुत दृढ़ रखना है। हम लोग को जितना मनोबल शक्ति हमको मिलेगा उतना ही अच्छा है, और जितना प्रेशर है उसको साइड में रख के हमको वही जो कोचेस ने जो बोला गया है, जो प्लान किया गया है, उसको फ्री माइंड में खेलना है। और जब तक हम लोग फ्री माइंड में नहीं खेलेंगे तब तक हम लोग को प्रेशर रहेगा, हम लोग गलतियां करते जाएंगे। और जैसे हम लोग फ्री माइंड हो जाएंगे तो हमारे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। आज खुद ही देख लीजिए कि जैसे कि हम सेकंड क्वार्टर में गोल जैसे स्कोर किए, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मेंस टीम में भी आप देखिएगा, क्वार्टर फाइनल जैसे हुआ, फर्स्ट गोल हुआ सबका बॉडी लैंग्वेज दूसरा हुआ था, सेकंड गोल या फिर बॉडी लैंग्वेज पूरा बहुत अच्छा देखने को मिला। जैसे थर्ड हो गया, जैसे आपको थर्ड गोल जैसे हुआ, लास्ट 2 मिनट बाकी था, फिर देखिए किसके बॉडी लैंग्वेज कैसा था। कॉन्फिडेंस लेवल धीरे मैंने डे तो डे में नहीं बोलूंगा, गोल के बाद गोल, उसके बाद परफॉर्मेंस, आपका मैचेस जो खेलेंगे उसका जो कोऑर्डिनेशन अपने आप बढ़ता जाता है, माइंड फ्री हो जाता है। और जब आपका माइंड फ्री रहेगा तो आपका खेल अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो ऑब्वियसली ओलंपिक जैसे में प्रेशर बहुत रहता है, लेकिन अपने आप को हैंडल करना खुद के ऊपर डिपेंड करता है। और जब भी आप अगर अपने आप को हैंडल नहीं कर पाए, वहां आपको परफॉर्मेंस नहीं होने वाला है। तो आज की अच्छी बात है कि लेडीज टीम ने, वुमेन्स टीम ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किए हैं, मनोबल को बहुत संतुलित रखे हैं, उसके साथ मैच खेले हैं। और उसी आज अगर हम देखेंगे तो उसके लिए ही हमारी वुमेन्स टीम जीती हुई है, तो उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात मैं बोलूंगा, तजीन जैसे बोल रही थी कि ठीक है आगे जीतेंगे हारेंगे क्या बात है, वो तो दूसरी बात है, लेकिन मैं कहूँगा एक फर्स्ट है कि हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है इंडिया, मैंने वुमेन्स टीम पूरा हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है। ये मतलब इतिहास है, सब अभी जानते हैं। लेकिन साथ साथ में हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, उसको भी हमको भी नजरअंदाज नहीं करना है। हमको सेमीफाइनल में पूरा आज जैसे खेले हैं उससे डबल हमको मेहनत करना पड़ेगा। और वही आज के जैसे मनोबल जो है उसी को अपने आप को रख कंट्रोल करके सेमीफाइनल में हम लोग को खेलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। यहाँ से वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम पीछे जाएं। यहाँ से मैच के हिसाब से हो या फिर स्पिरिट के हिसाब से हो, यहाँ से सिर्फ आगे ही देखा जाता है। मेडल के हम लोग बहुत करीब हैं। एक ही मैच हम लोग को डिपेंड कर रहा है, एक ही मैच। अगर हम लोग को 2 मैच ऑलरेडी खेलना ही है, एक सेमीफाइनल, अगर सेमीफाइनल में जीत गए तो फाइनल है, और अगर सेमीफाइनल में हार गया तो हम लोग को ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलना है। तो हम लोग क्यों फाइनल, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए हम लोग गो फॉर द फाइनल। सेमीफाइनल को पूरा फोकस करना है, हिस्ट्री क्रिएट हुआ है, डबल हिस्ट्री करना है, तो हम लोग को गो फॉर द फाइनल, सेमीफाइनल जीतना है, फिर फाइनल खेलना है, मेरा ये मानना है। लेकिन आप डिफेंड करते हैं, आई मीन आप वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स रहे हैं फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड, लेकिन क्या कहेंगे आप, क्योंकि जो भी आप देखें आज के मैच में ऑब्वियसली सविता एक्सेप्शनल थी और 7 पेनल्टी कॉर्नर लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मिले, स्पेशली वो लास्ट के कुछ मिनट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन वाले मोमेंट्स थे पूरे टूर्नामेंट में। बीच बीच में हम देख रहे हैं, ऑल्दो टीम एक्सेप्शनल खेली है, कोई मना नहीं कर रहा है, बट कभी थोड़ा स्टॉपिंग में रहे, थोड़ा बेसिक मिस्टेक्स अभी भी हो रहा है। तो एज अ सीनियर प्लेयर और स्पेशली डिफेंस के बारे में आप क्या कहेंगे, इस टीम को अब क्या करना चाहिए? देखिए दोनों टीम का मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे जो बेसिक्स है, बेसिक्स को हम लोग को और थोड़ा अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन जो भी अभी है जितना भी टाइम, हम लोग को बेसिक के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हॉट जोन का हम लोग को ब्लॉक करना पड़ेगा। छोटी मोटी जो गलती कर रहे हैं, सिली मिस्टेक जो कर रहे हैं ना, उस सिली मिस्टेक के हम और बर्दाश्त नहीं हो सकता वो सिली मिस्टेक। अगर सिली मिस्टेक होगा तो आप देखे होंगे क्वार्टर फाइनल में सुमित एक सिली मिस्टेक किया था, फ्लैटी कॉर्नर मिली थी और गोल हुआ था। तो ऐसे जब सिली मिस्टेक हम लोग को नहीं करना है पीछे, खासकर डिफेंडर में, तो ये सब चीजें, सब छोटी छोटी बारीकियां चीजें है ना, कभी कभी टीम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये छोटी चीजें हम लोग पीछे जितना कम से कम हम लोग उनको पेनिट्रेशन देंगे डी के अंदर, उसके बाद हॉटस्पॉट को जोन करना कवर करना पड़ेगा पूरा टोटली। हॉटस्पॉट हॉट जोन में हम लोग एंट्री करना नहीं देना है उनको। फिर साथ में जितना भी वो लोग को जो काउंटर अटैक होता है, काउंटर अटैक का भी हम लोग को ब्लॉक करना है। वो लोग काउंटर अटैक में बहुत फास्ट हैं, तो काउंटर अटैक को ब्लॉक करने के लिए हम लोग को ज्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सब कितने चीजें हम लोग को करना ही पड़ेगा मेंस में। सर ये क्वेश्चन मेरा स्पेसिफिकली सर के लिए है। दीप ग्रेस इक्का, आप दोनों सेम जगह से हैं, सुंदरगढ़ उड़ीसा, और वो भी शी इज प्लेइंग एज अ डिफेंडर, और आपका भी पोजीशन डिफेंडर
रहा है, तो आपको उस बारे में क्या कहना है? वो मतलब उनके खेल को लेके आपको क्या कहना है? देखिए दीप ग्रेस का मैं काफी दिन से देख के भी आ रहा हूँ, पीछे परफॉर्मेंस वगैरह भी मैं देखा हूँ, तो उसको काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छा बहुत अच्छी खेल रही है और कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दे के आ रही है। और जहां रही टोक्यो की बात, अभी ओलंपिक चल रहा है, तो वहां पे भी एक बहुत अच्छी खेल रही है और पीछे जो है ना डिफेंस को संभाल के रखी है। और जो अपना दूसरी फुलबैक है और डीपी फेडर है, इनके तालमेल दोनों का बहुत अच्छा है। लेकिन समटाइम वही बोलता हूँ कि सिली मिस्टेक होता है, तो जो प्रेशर में अगर आप सिली मिस्टेक करोगे तो उसमें थोड़ा सा टीम को भारी पड़ता है। जैसे कि कल मैंने एक उनका देखा था, टैकलिंग करने गई थी, उस जब टैकलिंग करी थी तो जो छोटी सी मिस्टेक उसको जो कि नहीं कमिट करना था लेकिन वो कमिट कर दी थी, तो उसमें प्लेंटी कॉर्नर हो गया था। तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमारे डिफेंस का क्या है ना, प्रेशर जैसे डी सर्कल एंटर करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे उस टाइम में 2 या 3 काम को करना पड़ता है डिफेंस को। एक तो पहले डी डी के अंदर अगर घुसेंगे शूटिंग सर्कल, तो पहले तो हम लोग को उसको प्लेंटी कॉर्नर ना दें। दूसरी चीज ये है उसको ट्राई करने ना दें, कि अगर ट्राई करेंगे तो अगर ट्राई करने दिए तो गोल हो जाएगा। तो ये दोनों प्रेशर रहते हैं, तो उस दोनों प्रेशर के चक्कर में कहीं हम ट्राई करने ना दें या तो उसको टैकल करें, वहां पे हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी फाउल होकर प्लेंटी कॉर्नर हो जाता है। तो उसको हम लोग को और कैलकुलेट करके उसको बहुत पेशेंस रख के इस बॉल को हम लोग को वहां से निकलना पड़ेगा, स्पेशली डी एरिया से। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, बॉल मिलता है तो उसको बहुत हार्ड खेलती है। तो लाइक वैसे ही वो अगर खेलते रहेगी तो टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है अभी दीप ग्रेस के जैसे और उसको साथ देंगे और उस तरीके से जैसे खेल रही है उस तरह से और ज्यादा खेलेगी तो टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज का जो विन था, कल कल मेंस टीम का हो या विमेन टीम का हो, इट वाज मतलब बहुत, इट वाज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, नॉट ओनली जो हॉकी फैंस हैं पर पूरे देश के लिए। तो आई एम श्योर आप लोग ने तो मैच देखा ही होगा पूरा बैठ के, लेकिन हाउ डिड यू गाइज सेलिब्रेट आज, और क्या प्लान कर रहे हैं कि अगर इंडिया जीतती है तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? मुझे जी सॉरी बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा था। अच्छा ठीक है, सेलिब्रेशन ये है कि सच बात मैं बोलूं तो ये तो रियली सेलिब्रेशन का टाइम है, लेकिन हिस्ट्री क्रिएट की है उसके लिए। लेकिन हम लोग मतलब मेडल लेके आएंगे तो हम लोग ज्यादा सेलिब्रेशन करेंगे। तो हम अभी वेट किए हैं कि कब मेडल लेके आएंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग हम लोग को मौका दे कि मेडल लेके और हम सेलिब्रेशन करें। जिम में था और मैचेस देख रहा था, और जैसे कि लास्ट क्वार्टर हुआ तो हम बाइक काउंटिंग शुरू कर दिए कि 15 मिनट्स, 14 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड वी आर वाचिंग द मैच। और हम यहाँ से हम मतलब वो चेयर अप कर रहे थे कि हम तो जा नहीं पाए वहां पे, लेकिन हम लोग यहीं पे बोल रहे हैं कि भाई टीम कैसे भी इंडिया टीम जीत जाए। तो जैसे लास्ट शूटर बजा, लेकिन जैसे कि लास्ट शूटर बजी जैसे, तो एक्चुअली ना आंखों में लगी ना पानी आने लग गया। मतलब इतना खुशी हुई कि इतना दिनों के बाद वुमेन्स टीम ना दिनों के बाद नहीं, पहली बार जो सेमीफाइनल पहुंची। तो एक हम हॉकी प्लेयर हैं तो एक इमोशनल सेंटी जुड़ी हुई है। तो जैसे लास्ट शूटर बजा बहुत खुश लगा, अपने आप आंसू आए, एक खुशी के आंसू आए। और हम चाहते हैं कि ये जो विनिंग है बरकरार रहे, यही हम चाहते हैं। मैम, हाउ एक्साइटेड वर यू? व्हाट वर योर फीलिंग्स? आप, आई एम श्योर आपने पूरा मैच देखा है, एकदम मन लगा के देखा है। व्हाट वाज योर फीलिंग? आई एम श्योर जैसे आपने बोला आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये विन। व्हेन मेंस टीम तो जब जीते थे तो ऑनेस्टली मैं रो पड़ी थी। विमेन्स टीम का लास्ट 5 मिनट मैं बैठ भी नहीं पाई, मैं खड़े होके देख रही थी। एंड क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, सबके घर में वो ऑक्सीमीटर है, तो आई एक्चुअली चेक्ड माय हार्ट रेट एंड माय हार्ट बीट वाज अबव नॉर्मल लास्ट 2 मिनट में। ये जेन्युइनली हुआ है एंड आई क्राइड बिकॉज समझ में नहीं आया क्या हुआ था। दिस एक्चुअली मीन्स अ लॉट to all the hockey fans, for anyone who's followed hockey.
एंड आशीष जी जब बोल रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस. आई रिमेम्बर आई वाज अ वेरी यंग किड कि उन्होंने हॉकी स्टिक पकड़ाया था मुझे, और तब से लेके आज तक एक ही सपना था कि ओलंपिक्स में इंडिया विन करे. तो ये जो सपना है, वी हैव सीन इट इवन समबडी लाइक राजरथ बालाजी हो गए, हमारे पुराने जितने भी प्लेयर्स हैं, तो वो हम लोग एज फैंस ख्वाब था कि वो लोग अच्छा करे, और आज ये यंग टीम अच्छा कर रही है, तो मतलब लग रहा है कि वो वापस वो सारे इमोशंस आ रहे हैं. एंड राजू जी, एक आखिरी सवाल बिफोर आप जाएं. आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, आपका स्पेशल मोमेंट क्या रहा है, एंड ये जो ओलंपिक्स है ये इसलिए कितना स्पेशल है? देखिए, स्पेशल मोमेंट हमारे वही था कि मैं कहा था आप लोगों को कि ओलंपिक्स हमारे 2000 ओलंपिक्स में हम लोग जस्ट सेमीफाइनल एंटर करते करते वापस आ गए. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये टोक्यो ने हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी दी है. यहाँ पे हमारे दोनों टीम ने बहुत अच्छे खेले हैं. तो अभी हम लोग जैसे कि हमेशा वो चीज कहते हैं कि हम थोड़ी सी मेडल्स का मतलब मेडल के मुंह से हम निकल गए, काइंड ऑफ लाइक दैट, या तो मेडल हमारे मुंह से निकल गया. तो अभी हम आशा करते हैं कि ये दोनों टीम जो है ना, मेंस एंड वुमेन्स को, अभी मेडल के एकदम करीबी है, मतलब हाथ में मेडल है. तो अगर उस मेडल को लाएंगे तो हम लोग का मतलब दुगनी खुशी होगी. चलो ठीक है, 20 और एक 2020, तो 20 साल के बाद अगर पहुंच गए हैं मतलब सेमीफाइनल में, तो ऑब्वियसली सबको खुशी होगी भाई वहां से कुछ ना कुछ मेडल लेके आए, और उससे बड़ी खुशी नहीं होगी. और एक बड़ी हिस्ट्री भी होगी हमारे के 40 साल या तो 41 साल हो गया है, इतना इतना गैप हो गया था. हम लोग को वो लाना अभी बहुत जरूरी हो गया है, ये मैं मानता हूँ. थैंक यू. Thank you. It was lovely having you both here on such a special occasion. Thank you so much. Thank you, ma'am.